अच्छा जी, इत्तेहादी साथ ही ये तो कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट या फौज न्यूट्रल रहे क्योंकि इसी में उनकी इज्जत है, और साथ ही ये भी कह दिया कि वो नए इलेक्शन करा दें। और वो नए इलेक्शन करा दें, अच्छा क्या हम समझें, क्या चाहते हैं? अच्छा जी, आगे चलें, और हमारे गेस्ट जो हैं वो हमारा इंतज़ार भी कर रहे हैं। खैर बात यह है कि मौशी मुश्किलात हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और इत्तेहादियों की नाराज़ियाँ और मौशी मुश्किलात, इस सारे में हुकूमत का आगे चलना, आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा तफसीलन बात करेंगे। राना साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मॉर्निंग राना साहब, हुकूमती मसाइल पर आने से पहले इमरान खान साहब की बात कर लें, क्योंकि उन्होंने कल ताज़ा बयान दिया है। वो आपको 23 दिसंबर तक का वक्त दे दिया है उन्होंने। इससे पहले अदम एतमाद या गवर्नर राज लगाकर असम्बली बचाने की कोशिश का इरादा है आप लोगों का, या आप तैयार हैं असम्बलियाँ टूटें और फिर मैदान में मुकाबला हो? ये तारीखें तो जो है वो 26 नवंबर से जो है वो ये खुद ही देते आ रहे हैं। उसमें इन्होंने पहले कहा कि हम असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, उसके बाद कहा हम मशवरा कर रहे हैं, अब कहा कि जो हम 17 को ऐलान करेंगे। तो ये 17 को ऐलान करें, हमने इस बारे में जो है वो सारी जमा तफरीक कर ली है, और हमारा फ़ैसला है कि जो असम्बली ये तोड़ेगा उस असम्बली का जो है वो इलेक्शन आइन के मुताबिक, जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे, और उसका जो है वो इलेक्शन हो जाएगा। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि हम इसको रोकें या रोकने का कोई तरीक़ाकार इस्तेमाल करें, हाँ इसमें हम ऑन रिकॉर्ड ये बात लाना चाहते हैं कि ये एक गैर जमहूरी अमल है, ये एक जो है वो गलत तरीक़ाकार है। इस तरह से इलेक्शन हासिल नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए, वरना ये अगर रीत पड़ेगी तो फिर हर अपोजिशन जो है वो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे के इलेक्शन का जो है वो मुतालबा किया करेगी। हो सकता है कि इस बारे में अगर हमारा ये जो है वो इरादा बने कि हम एक अपनी जो है वो एक हुज्जत तमाम ज़रूर करें, ताकि ये ऑन रिकॉर्ड रहे कि हम इस एक्सरसाइज के हक़ में नहीं हैं। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि जब ये पीडीएम जो है ये हुकूमत बनी थी, तो तब से ही ये बात वाज़ेह थी कि इतने मुख्तलिफ ख्याल के इत्तेहादियों का लंबे अरसे तक साथ चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आप लोगों के लिए, और अब ये चीज़ें सामने आ भी गई हैं। बलूचिस्तान की पार्टियों ने तो नाराज़ी दिखा डाली है, तो अब तो मज़ीद जिसे कहते हैं ना, वजारतें भी नहीं रही, आपके पास कुछ भी नहीं बचा कि कुछ बांटी जाएँ, कुछ दी जाएँ। कैसे साथ बरकरार रखेंगे, आप क्या सोचा है? देखें, ये साथ जो है ये मुल्क के बेहतरीन मफाद में होता है, और जब सियासी जमातें जो हैं वो मुल्क के ऊपर कोई आफत, मुसीबत, मुश्किल आती है तो वो हमेशा इकट्ठा होती हैं। रियासती मफादात को सियासी मफादात के ऊपर जो है वो तरजीह दी जाती है। ये मुख्तलिफ जो सियासी जमातें होती हैं उसी मुल्क की जमातें होती हैं ना, इन्होंने आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ मुकाबला भी करना होता है, इत्तेहाद भी करना होता है, इलेक्शन भी लड़ना होता है, लेकिन इकट्ठे चलना होता है। ये कोई दुश्मनी नहीं होती। ये दुश्मनी का जो अपना बयानिया है, ये तो ये साहब लेके आए हैं जिनका नाम इमरान खान नियाज़ी है। जो पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है, इसमें तो अपोजिशन और हिज़्ब इक़्तिदार जो है वो गाड़ी के दो पहिए हैं। ये अगर इकट्ठे ना चलें तो गाड़ी चल नहीं सकती। तो इसलिए ये कोई मुख्तलिफ़ुल ख़याल होना और इकट्ठे चलना जो है भी, ये इन चीज़ों में कोई तज़ाद नहीं है। हम इकट्ठे चल रहे हैं। नाराज़गी अब भी अगर हुई है किसी बात पे, इससे पहले भी 10 मरतबा हुई है, और उस नाराज़गी के बाद जो है वो इकट्ठे भी होते हैं, उसका हल जो है वो तलाश किया जाता है, आपस में डायलॉग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको कवर कर लिया जाता है। चलें, लेट्स से कि आप ये गाड़ी जिसमें इतने मुख्तलिफ सवारियाँ सवार हैं, गाड़ी कब तक सफ़र तय करती है बताइएगा। लेकिन इस गाड़ी के सफ़र तय करने के साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी जुड़ा है ना, इसलिए हम सब परेशान हो जाते हैं। राना साहब, दूसरा मसला ये है, और ख़ासतौर पर आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, मईशत के हाल पर सभी परेशान हैं, सारे पाकिस्तानी परेशान हैं, और परेशानी और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि हुकूमत के साबिक़ा और हालिया माशी ज़िम्मेदार एक दूसरे के गिरेबान पकड़ कर बैठ गए हैं। तो क्या आपकी पार्टी के बड़ों को दखल अंदाजी करके सोलह सफाई नहीं करानी चाहिए कि अपनी ही पॉलिसियों पर जब अपने ही लोग तनकीद करेंगे तो मुखालिफिन को तो मौका मिलेगा?
देखें, आपका इशारा गालिबन मिफ्ता इस्माइल साहब और इसाक डार साहब की तरफ है। इसाक डार साहब सीनियर मोस्ट आदमी हैं। ये पहले दिन से तय था कि इसाक डार साहब जब अवेलेबल होंगे तो मिफ्ता इस्माइल साहब को या तो उनके साथ काम करना पड़ेगा या फिर जो है वो इसाक डार साहब ही ये ज़िम्मेदारी संभालेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारी पार्टी का सरमाया है, हमारे बहुत अच्छे डिवोटेड साथी हैं। उन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी का जो है वो साथ दिया है, हुकूमत के लिए जो है वो काम किया है, लेकिन उनको अपनी राय रखने का हक़ हासिल है। अगर वो किसी मसले पे इख्तलाफ राय करते हैं तो ये गिरेबान पकड़ने वाली बात नहीं है। हम भी बाज़ औक़ात जो है वो कुछ चीज़ों के ऊपर, वो इसाक डार साहब हों भले वज़ीर-ए-आज़म हों, तो हम अपने इख्तलाफ का जो है वो इज़हार करते हैं। जो मुआशी हालात हैं, जिस तरह से इमरान ख़ान नियाज़ी ने 3.5 पौने 4 सालों में मईशत का बेड़ा गर्क किया, वरना 31 मई 2018 को या 28 जुलाई 2017 को आप देखें कि उस वक्त पाकिस्तान कहाँ था, और उसके बाद जब इमरान ख़ान ने ये तबाही लाए तो फिर पाकिस्तान जो है वो कहाँ जो है वो नीचे की तरफ गया, और वो नीचे की तरफ का सफ़र जो है अभी रुक नहीं रहा। हम भी कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कौम उम्मीद रखे, हम इसमें इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। चलें जी, आपका कामयाब होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ऑल्दो एवरीथिंग इज़ रियली आउट इन द ओपन, थोड़ा सा मुहतात वो भी हो जाएं दोनों एक दूसरे पे स्टेटमेंट्स देने में, डार साहब और मिफ्ता इस्माइल, तो फिर हमें ऐसे तासुर भी ना मिले। एनीवे, राना साहब आप हमारे साथ से हैं। सियासी डायरेक्शन से हट कर एक सवाल ये है कि हुकूमत हमें बता रही है कि अफ़गानिस्तान वाले जो हैं बहुत से इश्यूज़ हैं, भारत पूरी तरह पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश कर रही है। तो ऐसी हुकूमत जिसके पास वक्त भी महदूद हो, सियासी मजबूरियां हैं, इंटरनल चैलेंजेस तो माशाल्लाह भरे हुए हैं, तो क्या वो इतनी ताकतवर है कि इस तरह के बड़े बैरूनी चैलेंजेस से निपट ले? जब भी रियासत पे हरफ आया और अक्सर औक़ात तो उसमें हिंदुस्तान का ही हाथ हुआ, तो पूरी कौम यकजा हुई, अपने मुल्क का जो है वो दिफा किया जब जब भी मौके आए। तो इसलिए वो एक बिल्कुल अलहदा चीज़ है, वहाँ पे कोई हुकूमत की कमज़ोरी वाला मामला नहीं है। वहाँ पे हम सब एक हैं, वहाँ पे हम सब जो है वो शीशा पिलाई हुई दीवार हैं। तो इसलिए इस सूरत हाल में अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मौका आता है तो इसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और पाकिस्तान के तमाम तबकात जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो एक जान होंगे और अपने मुल्क और अपनी रियासत का दिफा करेंगे। शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। देखिए, ये तमाम मसाइल अपनी जगह, हुकूमत के अपने अंदरूनी चैलेंजेस अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जिसका पाकिस्तान इस वक्त सामना कर रहा है वो है माशी चैलेंज, और इसने हर शख्स, हर फ़र्द, अमीर, गरीब, मिडिल क्लास की ज़िंदगी को मुतासर किया है। इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू मीट बोथ। एक्चुअली जो इसको टैकल कर ले, बिल्कुल जो इस चीज़ को टैकल कर ले, तो हम आपको इस वक्त लिख के दे रहे हैं कि वो कोई भी इलेक्शन हो, कुछ भी हो, दे वुड विन। सिर्फ इकोनॉमी इज द इशू, and everybody you know who plans to contest the elections come up with a plan, come up with a plan कि आप किस तरह an achievable plan, सिर्फ सुनहरी ख्वाब ना दिखाएं, क्योंकि वे पहले भी देख चुके हैं और लोग उसके झांसे पे आ भी चुके हैं, और उस पे एक्सपेरिमेंटेशन भी हो चुकी है ना। आप बताइए हमें कि आपने इस मुल्क में डायरेक्शन को, मुआशी डायरेक्शन को कैसे ठीक करना है। खैर,